नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 62 ईयर्स है और इन्होंने लिखा है, क्या मैं 4 से 5 करोड़ कमा पाऊंगा। अभी ये फ़िलहाल सर्विस कर रहे हैं पर अच्छी पोजीशन पर है। इनके हाथ में जो सन माउंट पर साइन है शो हो रही है, वो हिसाब से ये संपत्ति तो बना लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो 4 से 5 करोड़ रुपया प्लस माइनस थोड़ा कुछ हो सकता है, पर आप वहाँ तक की संपत्ति के तो मालिक बन जाओगे। अब कैसे कैसे भी करके आपके जीवन में इतना धन तो जमा हो जाना चाहिए जिस तरह की साइनें हैं। मेरा अपना घर कब होगा, आपके जीवन रेखा पर दो ऑफशूट थे। उस समय आपने क्या किया मुझे मालूम नहीं, पर आपके दो योग क्लियर कट थे। वो मैं आपको जीवन रेखा पर दिखाऊंगा। अब वर्तमान समय में जो फोटोग्राफ्स है उसके अंदर उस तरह की कोई स्थिति नहीं दिख रही है, पर बहुत बार हमारे घर में हमारे अकेले के कारण कोई काम नहीं होता। परिवार के दूसरे सभ्य होते, उनके द्वारा भी हमारे जीवन में प्रॉपर्टियाँ जीवन में आती है। आपके हाथ में फ़िलहाल कोई ऐसा ट्रायंगल या कोई ऑफशूट मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, शुभ साइन जरूर दिख रही है। तो पैसा तो आपके जीवन में आना चाहिए और उस पैसे के कारण आप हो सकता है प्रॉपर्टी आपको मिले भी, पर क्लियर कट मैं एज के साथ नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पर मिलेगी। दो ऑफशूट थे उस समय आपके जीवन में क्या हुआ वो आप पर्सनली खुद जानोगे, मैं जब दिखाऊंगा उस एज में। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग मुनाफा होगा। जनरली आपके हाथ में शेयर मार्केट वालों को ऐसी लाइनें चलती है, चाहे बारीक हो, मोटी हो, पतली हो, धागे जैसी हो, कहीं ना कहीं ये लाइनें शो होती है। आपके हाथ में इतनी सुंदरता से लाइनें नहीं है। हाँ, छोटी सी लाइनें यहाँ जरूर दिख रही है, पर ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं दिख रही, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होगी। बहुत बार प्रॉपर्टी हमें ये जो स्क्वायर होते हैं ये भी दिलाते हैं। कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, जनरली ये जो सवाल है उससे अच्छा आप पूछिए आपको क्या नॉलेज है और ये मैं बिजनेस करूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या घाटा होगा, ये पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जनरली कोई भी पाम रहा, हाँ आपके हाथ में स्क्वायर बड़े बड़े हैं तो कोई इंटरनेशनल लेवल का अगर काम कर सको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मेरे हिसाब से सूटेबल रहेगा आपके लिए। आपके सन माउंट पर स्क्वायर बड़े बड़े हैं और आपका उस तरह का सर्विस के अंदर भी आप एक्सपोर्ट का ही काम हैंडल कर रहे हो, तो इस तरह का भी कोई काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्क्वायर है। अब आपके जनरल एनालिसिस की ओर चलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह से दो उंगलियां बड़ी होती है, तो ऐसे लोग समय पर समझ नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा समझदारी में अंतर होता है, पर जब समय पर निर्णय लेना होता है तो ये लोग नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है। कभी कभी 2 मिनट के बाद पछतावा होता है, कभी कभी 2 दिन के बाद होता है, 2 साल के बाद होता है, 20 साल के बाद होता है, पर निर्णय समय पर नहीं ले पाते। ये एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ से कम है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं। और ये पाम ऐसे तो स्क्वेरिश है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज तो आया नहीं, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है, तो व्यक्ति जहाँ ज़रूरत है लॉजिक के साथ बात करने की वहाँ लॉजिक के साथ बात करता है, और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहता है। और थोड़ा सा मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अब आप जॉब कर रहे हो, पर आपके जो फैलेंज है वो इस तरह के जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, यानी फुल बिजनेस माइंडेड व्यक्ति के हाथ में जिस तरह के फैलेंज होते हैं, सपाट प्रेस की तरह, इस तरह के आपके फैलेंज है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव अच्छा खासा होता है जीवन में, और जीवन जीता है इस तरह की उंगली वाला, और बहुत ज़्यादा हिम्मती व्यक्तित्व होता है। ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट
और अकाउंट्स। अब कई लोग अकाउंट का काम करते हैं, उनके हाथ में भी उंगली छोटी रहती है, तो किसी कंपनी जहाँ पैसा मिलता है उसका तो अकाउंट बरोबर ध्यान से कर लेंगे, पर खुद का जब सब्जेक्ट आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोरी पाता है इस तरह की उंगली वालों को। अब इनका क्लोजअप काफ़ी इंक लगा हुआ क्लियर है, उस पर चलते हम। अब आपने जो सवाल पूछा, मैं कई बार वीडियो में कहता हूँ, जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी लाइनें बुध रेखा पर हो तो वो अच्छी संपन्नता अपने जीवन में पाता है। तो 100% मुझे ऐसा लगता है आपके सवाल का जवाब इन लाइनों में, आप अभी भी बेसिक रूप से अच्छे खासे संपन्न होंगे, और ये और ज़्यादा संपन्नता आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे देती जाएगी। एक अर्ध शुक्र वलय बना हुआ है, ऐसे चल रहा है और ऐसे चल रहा है, तो व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है इनको। और यहाँ पर भी ये शो करती है कि व्यक्ति अपनी आय से, यानी जहाँ आम इंसान 1000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों कमाते। एक स्टार की साइन यहाँ पर भी आपके इस पार्ट में भी ये इस तरह से चल रही है, और एक स्टार की साइन आपके यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये 2 स्टार की साइन है आपके जीवन में है। और इस तरह के स्टार भी व्यक्ति को यश भी देता है और पैसा भी देता है, और ये दोनों साइनें है छोटी, पर आपने जो अमाउंट बताया उस तक पहुंचाने के लिए ये काफ़ी है। अब आपके हाथ में देखिए कितने स्क्वायर बने हुए हैं, ये सारे स्क्वायर ही स्क्वायर है। जब इस तरह के स्क्वायर होता है तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, और ये एक्सपोर्ट फर्म में ही है काम कर रहे, तो इस तरह का लाभ इनको मिल ही रहा है, और ये एक्सपोर्ट खुद भी करना चाहे तो अच्छी तरह कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी आपके हाथ में है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ भी आपके जीवन में आएगी जरूर, कोई रोक नहीं सकता उसको। और बहुत सारी सन लाइन है, तो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट व्यक्ति के पास जीवन में होता है। यहाँ पे लूप ऑफ सीरियसनेस भी बना हुआ है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा सीरियस नेचर भी देता है। शनि माउंट एकदम फ्लैट है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है सॉरी कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। अब जब धन रेखा पर आएंगे तो समय आपकी 62 ईयर्स हो गई है एज, तो स्टेप बाय स्टेप कौन सी एज में कहाँ से कौन सी फेट लाइन निकल रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखें तो जुपिटर माउंट पर भी बहुत सारी, एक रेखा, 2, हल्की हल्की बहुत सारी रेखा है, तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम होते हैं। प्लस जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर अगर बहुत सारी रेखा हो तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है, ये भी देखा गया। और ये कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं भी है। जब ये मल्टीपल रेखाएं होती है तो व्यक्ति सेवा भावी होता है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है, मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं, तो ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं, और धार्मिकता भी देती है ये लाइनें। अब चलते हैं अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल इतना सशक्त तो नहीं है आपके हाथ में जितना होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से ऊर्जा उतनी नहीं होगी शरीर में जितनी होनी चाहिए, ये एक माइनस पॉइंट है। और थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव वाला व्यक्ति जरूर होता है जीवन में, जब इतनी लाइनें होती है तो। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है,
तो जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। मून माउंट आपका बहुत अच्छा है। सेकंड, यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये एडिक्शन लाइन है। ये व्यक्ति को 1-2 घंटा काम करने के बाद एक खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन जीवन में लगाता है। कोई धार्मिकता का रहता है, किसी को कामुकता का रहता है, किसी को दवाई का, किसी को चाय का, किसी को कॉफ़ी का, कोई ना कोई व्यसन जरूर रहता है। ये एक खालीपन जरूर देती है ये लाइन। और आपका मून माउंट बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही है, और इनके एक संतान विदेश में है। प्लस अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छी सोच होती है, समझ होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है इनको, और रिफाइंड सोच रहती है इनकी। और मनी ट्रायंगल को देखें तो एक मनी ट्रायंगल जरूर आपके हाथ में बना हुआ है, पर मध्यम टाइप का, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं संपत्ति तो जमा करके रखे हो आप, ये मनी ट्रायंगल शो हो रहा है। और 2-2 स्टार है छोटे, पर वो भी संपत्तियां दिलाते हैं। अब आपके शुक्र पर्वत को देखें तो बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, पर यहाँ पर जो स्क्वायर बन जाते हैं तो ये बहुत बार व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाते हैं, इस टाइप के स्क्वायर भी। और शुक्र पर्वत मध्यम है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी की चाहत नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा कमजोरी भी, यानी लग्जरी के से दूर भागने वाले भी नहीं, और बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागने वाले भी नहीं। तो इस तरह का शुक्र पर्वत है, बैलेंस वाला है। अब आपकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा के 2-3 पार्ट है। एक रेखा गई जुपिटर की ओर, एक रेखा गई सीधी, और एक रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई। तीनों रेखाओं का मतलब जानते हैं। ये व्यक्ति को 4 लाभ कराती है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, चाहे जॉब करे तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट पर पहुँचता है, और खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर का करता है। और ससुराल पैसे वाला होता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो किसी को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। ये जो लाइन है ये आपकी शुरुआती स्टेज में एक्सपेक्टेशन बढ़ाती होगी। ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होंगे आप जवानी के दिनों में, बहुत सिस्टम से चलने वाले होंगे, पर एज, उम्र लगभग यहाँ से आपका माइंड चेंज हुआ होगा, और ये उम्र होगी लगभग 28-30 के आसपास से। यहाँ से आपके माइंड में दुविधा चली होगी, और ये 10 एक साल 38 तक ये इस तरह की दुविधा रही होगी। 2 मानसिकता है, यानी आर्थिक मानसिकता भी, यानी ज़्यादा पैसे कमाने की ललक भी, और आदर्शवादी भी सोच भी। पर 38 के बाद या 40 के बाद कंप्लीट कमर्शियल माइंड आपका हो गया होगा। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना वो सोचता होगा। उसके बाद कामुक भावना बढ़ती है, और तीसरी चीज़ होती है व्यक्ति कभी कभी फिजिकल होता है, यानी हाथ पैर उठाता है। ये 3 लक्षण पाए जाते हैं। और जिस तरह की हृदय रेखा है, ये उम्र लगभग आपके जीवन में 52 के आसपास से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई होगी, और ये रेखाएं डबल डबल होकर चल रही है। तो ये व्यक्ति को फिर व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाता, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ में किसी और के लिए जीना चालू करता है, जब इस तरह की हृदय रेखा होती है तो। पर इससे कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं होता, केवल जिम्मेदारियां बढ़ती है। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन 2 तरह से निकल रही है, एक जुपिटर से भी निकल रही है, और एक अंदरूनी मंगल से भी निकलकर ऐसे जॉइंट होकर चल रही है। तो यहाँ पर भी डबल मानसिकता होगी, प्लान बहुत ज़्यादा भी बनाते होंगे और महत्वाकांक्षी भी होंगे। और उसके बाद ये सीधी माइंड लाइन चलकर अप टू यहाँ तक जा रही है। तो व्यक्ति यहाँ तो 2 मानसिकता हो गई, और ये चंद्र की ओर जा रही है, और बड़ी है तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहता है व्यक्ति में, और कोई ना कोई ज्ञान लेते रहता है,
फालतू नहीं बैठता व्यक्ति। और रात को सोने के पहले भी कोई ना कोई ज्ञान लेने की आदत होती है इनको, उसके बाद नींद आती है। और थोड़ी सी चंद्र की ओर झुक रही है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाती है और बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे। घर में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा बोल बोल करते होंगे, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। अब आपके जीवन रेखा पर चले तो लगभग 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। उसके बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पर काट रही है 32 के आसपास। एक 34 के आसपास बड़ी रेखा ने काटा। उसके बाद 38 के आसपास राहु रेखा काट रही है, और सॉरी 36 के आसपास काट रही है। उसके बाद 39, उसके बाद 3 साल 42 के बाद छोटी छोटी रेखाएं काट रही है 1 2, और उसके बाद बहुत बड़ा ऑफशूट आपको लगभग 47 की एज में मिला होगा। और उसके पहले कोई एक राहु रेखा ने भी काटा है, तो कोई ना कोई रुकावट भी आई होगी। और ये ऑफशूट में आपने क्या प्रोग्रेस लिया, क्योंकि इस तरह के ऑफशूट व्यक्ति को कभी कभी प्रॉपर्टी दिलाते हैं। एक ऑफशूट आपको यहाँ पर भी मिला है 51 52 में भी। इस पीरियड में भी आपके जीवन में क्या हुआ आपको पता। और इस तरह के ऑफशूट भी व्यक्ति को सफलता दिलाते या प्रॉपर्टी दिलाते। और ये 47 में एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा आपके हाथ में नहीं दिख रही है। एक ये 65 के आसपास है, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये केवल टच कर रही है, क्रॉस करके आगे नहीं जा रही है। तो ऐसा लगेगा जैसे संकट आया, पर कुछ नुकसान जाने के चांसेस नहीं दिख रहे। अब आपने वर्तमान समय में आप यहाँ पर चल रहे हो। ये वर्तमान समय में यहाँ पर ऐसा कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा है मुझे इस फोटोग्राफ में कि मैं प्रॉपर्टी का आपको कोई जानकारी दूँ। पर जिस तरह के स्टार और बड़े बड़े स्क्वायर है, तो संपत्ति होने पर व्यक्ति प्रॉपर्टियाँ खरीदता है इस साइन के बदौलत भी। कोई साइन हो ना हो भी फिर भी प्रॉपर्टियाँ व्यक्ति के जीवन में आती है। तो आप अगर रिस्क लोगे तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी बनने के चांसेस पूरे हैं। हाँ, जीवन रेखा पर उसके लक्षण कहीं पर भी नहीं है। और जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर सीधी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, काफ़ी स्मूथ है। और कहीं पर भी कोई कटाव बड़ा, कोई आर्थिक कष्ट जाने जैसी स्थिति आपके है नहीं। हाँ, एक लाइन ने यहाँ पर जरूर कट किया है, एक ट्रायंगल जरूर शो हो रहा है। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो हो सकता है यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी भी प्राप्त हुई हो। ये जैसे अगर 52 गिने तो 52 और ये 4 7 8 60 के आसपास, 60 या 62 के आसपास ये एक लाइन जा रही है। यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी 1-2 साल प्लस माइनस यहाँ पर। और एक ऑफशूट भी जा रहा है और ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई सफलता आपको जीवन में मिली हुई हो सकती है। पर उसके बाद ऐसा कोई ट्रायंगल अगर होगा तो भी इस फोटोग्राफ में आया हुआ नहीं है। अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा धन रेखा, धन रेखा से यहाँ से चली और ये इस तरह से आगे बढ़ी और इस पर कट है। एक लगभग उम्र 27-28 के आसपास, एक कट उम्र लगभग 31-32 के आसपास है, एक कट उम्र 38 के आसपास है और एक फेट लाइन आपकी 33 के आसपास से स्टार्ट हुई और ये ऐसे चलते 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 यहाँ चली और उस पर एक कट लगा 45 के आसपास, कोई ना कोई खर्च आया होगा, और एक 47 में बड़ा कट लगा और उसके बाद ये फेट लाइन अच्छी खासी स्मूथली चलकर आगे बढ़ी और एक फेट लाइन आपकी यहाँ से डेवलप हुई और ये पीरियड होगा लगभग 50 के आसपास का और एक लाइन और चलकर आगे जा रही और एक नई फेट लाइन आपकी वर्तमान समय में डेवलप हुई है। ये पीरियड होगा लगभग आपके जीवन का 60 साल
और ऐसी बहुत सारी रेखाएं चल रही है। तो इनकम के सोर्स तो आपके पास अच्छे खासे बुढ़ापे में। अब बहुत बार होता है व्यक्ति के संतान होते, वो जो पैसा कमाते उसकी भी लाइनें हमारे हाथ में शो होती है। तो कैसे भी करके मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके जीवन में शो हो रहे, और ऐसी कोई मेजर रुकावट नहीं दिख रही है कि आपको कोई भारी आर्थिक नुकसान जाए। तो आप जो चाहे वो काम करिए, कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके हाथ में शो नहीं हो रहा है, और शुभ साइन वाला हाथ है, तो आप रिस्क ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।